मास्क से हाँ सर। शुरू करें। जी। आज सुबह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अथॉरिटी जो दिल्ली की है, उसकी बैठक हो रही थी और उस बैठक में दो महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रही थी। पहला था कि कल केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स के कुछ बेड्स को जो सस्ता करने का प्रस्ताव सिफारिश भेजी थी, उस पर चर्चा होनी थी और उस पर फैसला होना था और उसके बाद उसको दिल्ली सरकार को आगे लागू करना था। और दूसरा, कल एलजी साहब ने जो केंद्र के दबाव में आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में कोरोना मरीजों को सबसे पहले 5 दिन के लिए सब मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, होम क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाए और उन्हें सरकारी क्वारंटीन में ले जाया जाए। इस आदेश पर चर्चा होनी थी। दोनों ही आदेशों पर दिल्ली सरकार ने कड़ा एतराज जताया। पहला तो ये कि जो केंद्र सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सिफारिश हैं, उसमें कहा गया है कि जो नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें केवल 24% बेड सस्ते पे दिए जाएं और बाकी बेड्स लोगों को महंगे मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन हॉस्पिटल्स में 60% बेड लोगों को सस्ते मिलने चाहिए, 24% से काम नहीं चलेगा। आम जनता इस वक्त महंगे इलाज से दुखी है, तो दिल्ली सरकार का तर्क है कि केवल 24% सस्ते करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 60% बेड नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सस्ते करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर अभी सहमति नहीं बनी और दोबारा 5 बजे बैठक होगी एक्सपर्ट्स के बाद में, जो केंद्र सरकार की कमेटी थी उसके साथ भी बात करके। और जो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही, तो 6,000 बेड्स पे कहाँ लेके जाएंगे? और रोज़ाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी 30 जून तक दिल्ली में करीब 1 लाख पेशेंट्स होंगे कोरोना के। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख पेशेंट्स होंगे और 31 जुलाई तक 5.25 लाख पेशेंट्स होंगे। अगर होम आइसोलेशन को जारी रखते हैं, जो कि बहुत बढ़िया केयर सिस्टम चल रहा था, तो दिल्ली को बेड की जरूरत पड़ेगी 30 जून को 15,000 की जरूरत पड़ेगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है बहुत तेजी से। रोजाना मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को आगे बढ़वा रहे हैं। लेकिन अगर होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया और सबके सब लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसके बाद जो बेड्स की जरूरत पड़ेगी वो 30 जून को ही 1 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से आएंगे बेड्स? इतना सारा मेडिकल स्टाफ कहाँ से आएगा? जब सारी दुनिया में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, भारत में आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं पूरे देश के लिए कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन में रह के अपना कोरोना को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर में रहिए। तो वैसे में लोगों को ज़बरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर भेजने की क्या ज़रूरत है? लोगों को ज़बरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर्स में डालने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए इसका भी विरोध किया। उम्मीद है कि शाम को जब फैसला होगा तो दिल्ली के लोगों के हित में सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए और अपने घर पे ही अगर किसी को कोरोना हुआ है, तो अगर उसको कोई बीमारी नहीं, तो अपने घर पे ही उसको ठीक करने का समय देने के लिए इस पक्ष में फैसला होगा। सर, अभी आपने कहा 30 जून तक 1 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी। इस गिनती के हिसाब से जो जुलाई का समय आपने दिया था, कितने बेड की जरूरत पड़ जाएगी अगर होम आइसोलेशन खत्म होता है? तो देखो, पेशेंट्स जो अभी का आंकड़ा है वो हमने बार बार कहा है कि अभी तक का जो आंकड़ा था वो 12-13 दिन में पेशेंट्स डबल हो रहे हैं। उसमें जिसको बेड की ज़रूरत है वो आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं, मॉडरेट पेशेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है। जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बेड की ज़रूरत नहीं है, उनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, उनको हाँ होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे वो।
अब वो 5 दिन पहले उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, 5 दिन में तो कोरोना खत्म नहीं होता, उसके बाद वो घर आ जाएंगे, तो घर में तो फिर भी फैलाएंगे अगर वो फैला सकते थे। तो ये बड़ी अजीब सी थी, तो इसी पे एलजी साहब से बात हुई थी। अब उम्मीद है कि शाम को फिर जनता के हित में फैसला होगा। 30 जून तक कितने बता रहे थे? अभी पहला एस्टिमेट कितना था, अभी कितना बता रहे हैं? एस्टिमेट तो अभी भी वही है, लगभग उसी रेट से केस आगे बढ़ रहे हैं कि लगभग 1 लाख केसेस होंगे। अच्छा, बेड्स की जरूरत कितनी? तो अगर आपको जो अभी के हिसाब से तो 15,000 बेड्स की जरूरत है, लेकिन अगर सब